नदीम मेरी इस हालत में काफ़ी परेशान हो गया था। मैंने मुंह पे पानी के छींटे मारे और कुछ घूंट हलक से नीचे भी उतार लिए थे। थोड़ी देर बाद तबीयत जैसे ही ज़रा संभली तो मैंने नदीम से फ़ौरन पूछ लिया कि बताओ यार, क्या हुआ था तुम्हारे साथ। मैंने कहा कि अभी यहाँ से एक तांगा गुजरा था। हाँ देखा था मैंने, नदीम ने झट से जवाब दिया। देखो नदीम, मेरा तुमसे कभी कुछ ढका छुपा नहीं रहा। मैं ये बताने में कोई झिझक महसूस नहीं हो रही कि मुझे तांगे में पिछली सीट पर बैठी महवश इस परी रुख से इश्क हो गया है। मैंने भला किसी ताख़ीर या हुज्जत सारा सच नदीम को बता दिया। ओह मेरे खुदाया, यानी कि शायान फ़ारस जैसे आज तक लाहौर की कोई एलीट क्लास की लड़की ने भी मुतासिर नहीं कर सकी, उसे इस जंगल की बयाबान की एक लड़की ने घायल कर दिया, और वो भी बस एक ही झलक में। वाह वाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरे भाई को यहाँ इश्क हो गया। यहाँ इस रेतले मैदान में जहाँ गुलाब नहीं खिलते, वहाँ इसने प्यार की कॉम्प्लेन निकाल ली। नदीम जाने क्या क्या बोलता जा रहा था। हाँ यार, बस एक ही झलक और पहली नज़र ने मेरा काम तमाम कर दिया। दुआ करो अब इस पार लग जाऊं। हम अपनी बातों में मगन ही थे कि अचानक बाहर पर सांवल आ गया। ओह मेरे यार, कैसे हो? कैसा रहा सफ़र? आओ गले लग जाओ मेरे चीतों। यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? अब तुम खामोश हो गए तो ही कोई जवाब देंगे ना हम। नदीम सांवल को चुप करवाते हुए बोला। ओह यार सांवल, तुमने अपनी मोटरसाइकिल को ये किस ट्रक की तरह लाद रखा है? मैंने बाइक की तरफ देखते हुए बोला, जो फुल साजो सामान से लदी खड़ी थी। यार बस यार फ़ारस, शादी वाला घर है ना, तो आना जाना लगा रहता है, कभी कोई सामान तो कभी कोई। खैर छोड़ो सब और अपनी गाड़ी में बैठकर घर चलते हैं। सांवल अपनी बाइक पर बैठते हुए बोला। हमने भी गाड़ी स्टार्ट करके इसके पीछे लगा दी। मौसम की तेवरियां कुछ ठीक नहीं लग रही थीं। काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया था। मुझे तो वैसे भी अब हर चीज़ से अपनापन महसूस हो रहा था। वो गुलाबी चेहरा अभी तक आंखों के सामने था, वो जो कि पलकों के साथ जाने किन सोचों में गुम बैठी हुई थी। शायद काले बादल इसे भी मंडला रहे थे। उसने अपनी पलकें जो झुका कर रखी हुई थी। मुझे तो डर लगने लग गया था कि अगर इसने अपनी पलकें उठा ली तो आसमान फिर से कहीं किसी आईने की तरह साफ न हो जाए। दिल इसके ख्यालों की तरफ खींचा चला जा रहा था, जैसे गीली रेत पर लिखे नाम को समंदर की कोई लहर अपने साथ बहात ले जाए। अचानक गाड़ी ने ब्रेक के शोर से मुझे चौंका दिया और मैंने हड़बड़ा के पूछा कि क्या हुआ नदीम, क्या हुआ? कुछ नहीं मजनू मियाँ, सांवल का घर आ गया है। अगर दिल पे गराना गुजरे तो हम नीचे उतर जाएं। नदीम तंजन अंदाज में बोला। प्यार करने वालों का मजाक नहीं उड़ाते मियाँ, इनकी बददुआ बहुत लगती है। मैंने गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहा। अच्छा, गाड़ी से गिफ्ट निकाल जो सांवल की फैमिली को देने हैं। नदीम चिढ़ते हुए बोला। यहाँ के घर का भी नक्शा डिज़ाइन वैसे ही था जैसे पिछले गांव का था, मगर हाँ, सांवल का घर पक्की ईंटों और गारे से बना हुआ था। 2 बड़े बड़े कमरे थे और सामने सहन था जो कि छोटी छोटी दीवारों पर मुश्तमिल था। तमाम घर एक दूसरे से मखसूस दूरी पर बने हुए थे। यहाँ सबके घर तकरीबन 1 या 2 बकरियाँ थीं, जबकि ऊँट बस 1-2 घरों में ही नज़र आए थे। यहाँ वॉशरूम की सहूलत नहीं थी, मगर सांवल ने हम दोनों के लिए एक छोटा सा बग़ैर छत वाला कमरा सा तैयार करवाया था, जिसके बाहर की तरफ पानी के लिए एक गड्ढा सा बनाया हुआ था, और ये वॉशरूम घर से थोड़ा फासले पर बनाया गया था। सांवल ने हमें अपने वालिदैन से मिलवाया तो सांवल की वालिदा ने हमारे सर पर प्यार दिया। हम दोनों का माथा चुमा और ढेरों दुआएं थीं। इस तरह सांवल के बाबा ने भी शफकत भरा हाथ रखा और हमारे कांधों पर थापी मारकर जुग जुग जियो की आवाज़ दुआएं देने लगे। सांवल के वालिदैन बहुत ही सादा और खुश इखलाक थे। फिर उसकी बहन ने भी आकर हमें सलाम किया तो इस बार दुआएं देने की बारी हमारी थी, सो हमने भी दिल खोल कर दुआएं दी। सांवल की बहन सांवली रंगत की मगर अच्छी और समझदार शख्सियत की मालिक
थी। इसने दोनों बाजों में चूड़ियों से भर रखे थे। खुली फ्रॉक वाली कमीज पहन रखी थी जिस पर शीशे का काम किया हुआ था। नूरी सही मायनों में अपने कल्चर की तर्जुमानी कर रही थी। सावल का बाप कोई मुस्तकिल काम नहीं करता था। वो बढ़ाई का काम भी जानता था और शहर जाकर मेहनत मजदूरी का काम भी कर लेता था, जिससे घर के अखराजात निकल जाते थे। सावल का चाचा बहुत साल पहले कराची गया था। किस्मत ने साथ दिया। इसने भी मेहनत भी खूब की। इसी मेहनत के फल के बदले अब माशाल्लाह उसकी 3-4 मिठाइयों की ब्रांचेस थी कराची में। सावल की पढ़ाई का सारा खर्चा उसके चाचा ही उठाया करते थे। सावल का यही चाचा शायद कल आने वाला था नूरी की शादी में शमूलियत के लिए। सावल की बहन भी मिडिल पास थी। हमारा सामान उन्हें 2 कमरों में से एक कमरे में रख दिया गया था। हमने कहा कि यार सावल, शादी वाला घर है तो इस घर में औरतों का आना जाना लगा रहेगा। हम कहीं और इंतज़ाम कर लेते हैं ना। अब ऐसे फिर पराया ना किया करो यार मुझे। यहाँ सब जानते हैं कि लाहौर में पढ़ाई करते वक्त मेरे बस 2 ही दोस्त बने थे और वही मेरा सब कुछ है। सावल जज्बाती सा होकर बोला।